तो बात कर रहे थे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है। टी आर का पिता है, जो एम का भाई है। तो दोस्तों बताइए टी और एफ के कम से कम कितने पुत्र होंगे। करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी के का भाई है, एम के की बहन है, टी आर का पिता है, जो एम का भाई है। तो बताइए टी और एफ के कम से कम कितने पुत्र होंगे। एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं। डी इज़ द ब्रदर ऑफ के, एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, एंड टी इज़ द फादर ऑफ द आर, एंड who is the brother of M. So tell T how many are children, how many boys, how many sons have T and F, यानी T और F के कितने पुत्र होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले D के का भाई है, D जो है ये D है, भाई है, किसका भाई है, के का। जो इसका के का भाई है तो इसकी सेम जनरेशन में आएगा, के का भाई है। जब ये भाई है D, तो जब भाई है तो मेल होगा तो मेल के लिए हमने अभी आपको बताया था दोस्तों प्लस साइन, तो प्लस साइन दोस्तों लगा लेते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं एम के की बहन है। एम जो है बहन है, किसकी बहन है, के की जो बहन होगी सेम जनरेशन में आएगी। मान लीजिए ये एम है, एम जो है बहन है किसकी, के की। जब ये बहन है तो बहन यानी फीमेल के लिए माइनस का साइन हमने बताया था दोस्तों। टी आर का पिता है, टी जो है वो आर का पिता है। जब आर का पिता कौन है, टी, इस मान के चलते हैं टी जो है ऊपर आएगा क्योंकि टी के पिता टी किसके पिता है, आर के, तो इसका संबंध आर से हो जाएगा। एक लेट कर लेते हैं, अब इसका कोई संबंध नहीं बताया गया है। टी पिता है तो पॉजिटिव साइन मेल है आर के, ठीक है। जो एम का भाई है, जो हमने बताया था जस्ट बिफोर के लिए, यानी भाई किसके होंगे, भाई किसका होगा, आर किसका भाई होगा दोस्तों, एम का भाई होगा। एम कौन थी, एम सिस्टर थी, एम सिस्टर किसकी थी, के की। तो इसका संबंध क्या हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। ये इसका भाई है तो यानी आर कौन हुआ, मेल, आर का जेंडर डिसाइड हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बताइए टी और एफ, अभी एफ का रिलेशन नहीं आया दोस्तों, भाई है एफ का, जो एम का भाई है, जो एम का भाई है, के का पिता है। इधर पे क्वेश्चन जो एम का भाई है तो के का पिता है दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई थी, तो के का पिता है, के का पिता है तो दोस्तों के का जो पिता होगा वो ऊपर आ जाएगा एफ। तो अब एफ और टी ये दोनों कौन हुए, पति पत्नी हुए। एफ और टी कौन हुए, पति पत्नी हुए। एफ और टी के हमें बताने थे कितने पुत्र होंगे। इसका जेंडर डिसाइड है दोस्तों, ये भी इसका पुत्र है, ये भी इसका जेंडर डिसाइड है, लेकिन ये फीमेल है, फीमेल का हमें नहीं जोड़ना था, और इसका जेंडर डिसाइड है मेल है। तो हम लोग मान के चलते हैं डी, एक ये हमारा पुत्र हुआ और एक हमारा पुत्र ये हुआ। तो दोस्तों कुल मिला के पूरे फैमिली मेम्बर में कितने पुत्र होंगे, 2। तो 2 पुत्र हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू का पिता है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। जो आर का भाई है, एस आर की पत्नी है,
पत्नी यानी वाइफ है। जो टी का पुत्र है। बी फॉर बॉल वाला बी डब्लू का भाई है। जो पी की बहन है। वाई जेड का पति है। और एंड पी का पिता है। तो बताइए पी का एस से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। P इज़ द फादर ऑफ Q, हु इज़ द ब्रदर ऑफ R, S इज़ द वाइफ ऑफ R, हु इज़ द सन ऑफ T, B इज़ द ब्रदर ऑफ W, हु इज़ द सिस्टर ऑफ P, Y इज़ द हस्बैंड ऑफ Z, and P is the father. So tell what is the relation between P and S. तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू का पिता है। पी जो है किसका पिता है दोस्तों? क्यू का पिता है। लेट कर लेते हैं पी, इधर से दोस्तों लेट करते हैं पी जो है दोस्तों पिता है। जब पिता है तो मेल है, तो मेल के लिए हमने अभी आपको साइन बताया था पॉजिटिव का, तो इसमें हम पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, पी हमने आपको बताया था पी क्यू का पिता है। पी कौन है? पिता है क्यू का। तो जो पिता होगा यानी फादर मेल होंगे तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, हमने बताया था आपको, तो पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। इसके बाद उसमें दिया गया है क्वेश्चन में जो आर का भाई है, जो का प्रयोग हम जस्ट बिफोर के लिए करते हैं। जो के जस्ट बिफोर पहले कौन आ रहा है? क्यू। तो यानी क्यू, पी किसका पिता था? क्यू का, तो क्यू इसके नीचे आएगा दोस्तों, क्यू आ गया। अब जो क्यू है वो आर का भाई है। अब ये जो भाई है, जब ये क्यू भाई होगा, जब भाई होगा तो मेल होगा तो पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। इस किसका भाई है? आर का। तो जो आर होगा वो इसके सेम जनरेशन में आएगा दोस्तों, तो सेम जनरेशन में हम आर को बना लेते हैं। एस आर की पत्नी है। एस जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है? आर की। जब आर की पत्नी होगी एस, तो जब आर की पत्नी कौन है? एस पति पत्नी है, तो पति पत्नी के साइन को हम डबल एरो से डिनोट करते हैं, इधर हम लोग एस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एस आर की पत्नी है जो टी का पुत्र है। टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र कौन है? आर। इसका पुत्र होगा दोस्तों टी का। अब हम लोग जो टी का पुत्र है, जब इधर पे एक बार फादर यानी क्योंकि जब पिता पी हैं और उसकी सेम जनरेशन में टी आ रहा है, टी के पुत्री आर है, टी का पुत्र आर है और आर क्यू का भाई है और क्यू के पिता पी हैं, तो आर, तो ये इसके पिता तो हो नहीं सकते। जब इसके पिता नहीं हो सकते तो ये कौन होंगी? इसकी माता जी होंगी। तो पी और टी कौन होंगे? पति पत्नी होंगे। डबल एरो से पी और टी के बीच में डिनोट करेंगे क्योंकि पी और टी पति पत्नी का रिश्ता कहलाएगा। उसके बाद करते हैं दोस्तों बी डब्लू का भाई है। बी जो है भाई है डब्लू का। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं जो पी की बहन है। जो का प्रयोग फिर से आ गया, जो का प्रयोग हम करते हैं जस्ट बिफोर के सेंस में। जो डब्लू, तो हमारे इससे पहले क्वेश्चन में आ रहा है डब्लू, यानी डब्लू का जो पी है, पी की बहन है, जो बहन है डब्लू की बहन होगी। ठीक है दोस्तों, जो पी की बहन है, तो पी की बहन कौन होगी? ये पी है। अब इसकी बहन इसकी सेम जनरेशन में आएगी दोस्तों, तो डब्लू इसकी बहन है। बी डब्लू का भाई है। अब इसका जो भाई